नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। इसे शॉर्ट में बीएससी बायोटेक ऐसा भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यूजी कोर्स है। 3 साल का होता है, एक साल में 2 सेमेस्टर, यानी कि 3 साल में टोटल आपके 6 सेमेस्टर होते हैं। सो इसका क्या है कि दैट अलाउ द कैंडिडेट टू लर्न हाउ टेक्नोलॉजी इज यूटिलाइज टू क्रिएट यूजफुल एंड नेसेसरी प्रोडक्ट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इसमें आपका बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस किया जाता है, कैसे आपका बायोलॉजी का यूज़ करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करना है, ये सिखाया जाता है। तो इसकी कुछ क्विक फैक्ट देख लेते हैं। द एवरेज एनुअल फीस फॉर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी रेंजेस फ्रॉम, सो यहाँ पर 50,000 नहीं आएगा, 10,000 से 2 लाख के बीच में। अगर कोई मतलब एवरेज कॉलेज है तो वहाँ पर 10-15,000, 20,000 तक रहेगा। और कोई एकदम टॉप लेवल का कॉलेज है तो वहाँ पर 1 लाख के पार फीस रहने वाला है। उसके बाद बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एडमिशंस आर मेनली डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट, हाउएवर टॉप कॉलेजेस कैन कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम्स। सो नॉर्मल जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का एडमिशन होता है और 12th के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकलता है, तो उसके बेस पर होता है। बट जो कुछ टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी वो लेते हैं। उसके बाद द डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री एंड आर बायोटेक एनालिस्ट, बायोकेमिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट एंड मेनी मोर। सो आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद बायोटेक एनालिस्ट, बायोकेमिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे काम कर सकते हो। और जो एवरेज सैलरी है बीएससी बायोटेक्नोलॉजिस्ट का इंडिया में, वो 4 लाख के ऊपर है। तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है, क्योंकि देखो हमने देखा है इस कोरोना के काल में फार्मेसी, मेडिकल एक ऐसा फील्ड था जो कंटिन्यूसली चालू था, ग्रो हुआ था। सो मेडिकल फील्ड हो गया, उसके बाद जो पैरामेडिकल फील्ड्स हो गए जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, नर्सिंग, उसमें बहुत ग्रो हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने एक कोर्स किया है। सो ये जो फील्ड है बहुत ग्रो कर रहा है इंडिया में और उसकी डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। उसके बाद एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर देखो आपका 12th पास होना चाहिए। पीसीएम से भी चलेगा, पीसीबी से भी चलेगा, किससे भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मिनिमम 50% के ऊपर होना चाहिए, 50% के ऊपर, या फिर 55% के ऊपर। कहीं दूसरे राज्यों में ऐसा होता है क्राइटेरिया। और अगर आपका कुछ रिजर्व कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी, तो उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। एससी एसटी के लिए 45% के ऊपर। तो पीसीएम वाले और पीसीबी वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। देखो दोस्तों, आपकी जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ रही है। आई होप आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, और अगर नहीं स्टार्ट की है तो आप अनअकैडमी पर आ सकते हो। अनअकैडमी आपके लिए पहले से ही बहुत बैचेस लेकर आया है, और अब उन बैचेस पर अनअकैडमी लेकर आया है अनलॉक 20 ऑफर। आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर परचेस करते हो तो हमारा कोड एसएमएस यूज़ करने पर आपको 20% का ऑफ मिलेगा, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही 2 महीने का एक्सटेंशन भी मिलेगा अगर आप 12 मंथ से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन कुछ भी परचेस करते हो तो। और हमारा कोड एसएमएस यूज़ करने पर 20% का डिस्काउंट। सो इन सारी जो बैचेस हैं, ये बैचेस हिंदी एंड इंग्लिश में होंगी। डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं इस बैचेस में। आप लाइव डाउट भी पूछ सकते हो रेज अ हैंड फीचर के थ्रू, या आपको जो भी पीडीएफ मटेरियल हो गया, नोट्स वगैरह हो गया, वो मिलता है एक प्रॉपर वे में। स्ट्रक्चर नोट्स बेस्ट एजुकेटर द्वारा तैयार किए हुए हैं। लाइव टेस्ट होता है जिससे आप खुद को एनालाइज कर पाओगे, खुद को पहचान पाओगे कि कितनी मेरी तैयारी हुई है। देन अगर आप कोई लाइव लेक्चर मिस कर देते हो गलती से कुछ कारण से, सो आपको उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। आप उसको रिकॉर्डिंग देख सकते हो एंड अपने डाउट पूछ सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 12 मंथ से ज़्यादा का आप लेते हो सब्सक्रिप्शन तो आपको एक्स्ट्रा 2 महीने का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और बहुत सारी प्रैक्टिस बैचेस अनअकैडमी लेकर आया है। जैसे कि यहाँ पर आप 12th के लिए देखोगे तो 12th के लिए एक रिवीजन बैच आया है, जिसमें राहुल भारती, शुभम या सुयोग कुलकर सर हैं, जिसमें मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस आपका लिया जाएगा। ये बैच 21 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद 12th की बात की जाए, क्लास 9th के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास 9th का भी है द फाइनल शॉर्ट 30 डे रिवीजन। तो 30 दिनों का रिवीजन यहाँ पर होगा आपका। शिव गुप्ता जयपुरी, आराधना गुप्ता, अजीत चौहान, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपका लिया जाएगा। उसके बाद कौन बनेगा टॉपर, करोड़पति नहीं टॉपर, तो ये भी आपका एक क्विज जैसा प्रोग्राम आपका चलने वाला, जिसमें बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आप अपने जो भी कंपटीटर है उसको कम्पीट कर सकते हो, अपने सामने वाले से जीत सकते हो। इसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ई सर्टिफिकेट। सो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड जो भी बैचेस मैंने आपको बताएं उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो।
और हमारा SMS कोड यूज़ करके बहुत सारे बेनिफिट को भी ग्रैब कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार इसमें ज़रूर एनरोल करना हमारा कोड SMS यूज़ करके। आगे चलते हैं वीडियो में। तो हमने देखा एलिजिबिलिटी देख लिया, आप देखते हैं सिलेबस। तो टोटल 3 साल का एक कोर्स है आपका। तो 1 साल में 2 सेमेस्टर यानी कि 3 साल में टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं आपके। तो सेमेस्टर 1 जो है हमारा, उसमें देख सकते हो मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस, बायोफिजिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, उसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स, बायोमैथमेटिक्स 1, केमिस्ट्री। उसके बाद सेमेस्टर 2 में ऑर्गेनिक मैकेनिज्म इन बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बायोमैथमेटिक्स 2। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग एंड डिजिटल लॉजी। उसके बाद सेमेस्टर 3 में माइक्रोबियल जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू कल्चर टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। सेमेस्टर 4 में molecular genetics, computational biology and bioinformatics, biodiversity and taxonomy, animal biotechnology, introduction to DBMS, computer network and numerical analysis। उसके बाद सेमेस्टर 5 में DNA टाइपिंग, प्रोटियोनॉमिक्स, बियॉन्ड। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। सेमेस्टर 6 में मॉडल ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, सोशल, लीगल एंड एथिकल यूजेस। सो ये आपका सिलेबस हो गया, सब्जेक्ट हो गया टोटल 3 साल के। सो वाई स्टडी BSc बायोटेक्नोलॉजी, आपको BSc बायोटेक्नोलॉजी करना क्यों चाहिए? सो ड्यू टू द कॉन्स्टेंट इनोवेशन फाउंड इन ऑल इंडस्ट्रीज नाउअडेज, स्टूडेंट कैन बी एश्योर्ड ऑफ लॉन्गेविटी इन एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू देयर नॉलेज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो देखो आजकल नई नई मेडिसिन का खोज रहा है, बायोलॉजी का जो फील्ड है, मेडिकल फील्ड बहुत ग्रो हो रहा है। तो इसमें अगर आप बायोटेक्नोलॉजी करके जॉब करते हो तो आपका जो कैरियर है वो एक सिक्योर रहेगा, आपको सिक्योर जॉब मिलेगा, लंबे टाइम तक आप काम कर सकते हो बिना किसी रिस्क के, बिना किसी डर के कि मुझे मेरा जॉब कभी जा सकता है, ऐसा नहीं। क्योंकि बायोलॉजी का जो फील्ड है, मेडिकल का फील्ड, वो लगातार ग्रो कर रहा है इंडिया में। खास करके फार्मेसी का फील्ड जो है, ये जो बायोलॉजी का फील्ड है, मेडिकल का जुड़ा हुआ फील्ड है, बहुत ग्रो कर रहा है। नई नई खोजें हो रही है, नई नई वैक्सीन खोजी जा रही है दिनों पे दिन। उसके बाद जो BSc बायोटेक्नोलॉजी है, इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है इंडिया में, और खास करके बाहर के देशों में भी बहुत अच्छी सैलरी BSc बायोटेक्नोलॉजी वाले को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 लाख से 8 लाख के बीच में एक एक्सपीरियंस BSc बायोटेक्नोलॉजी का बंदा 2-3 साल के बाद कमा सकता है। सो बायोटेक्नोलॉजी अगर बात की जाए कोर्स के तौर पे तो बहुत अच्छा कोर्स है, BSc जनरल से अच्छा है। और आप चाहे तो BSc बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, BSc नर्सिंग कर सकते हो, या फिर फार्मेसी कर सकते हो। ये तीनों कोर्स आपके सामने हैं अगर आपको बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता है, बायोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो। सो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताइए कि आप 12th के बाद कौन से कोर्स करने का विचार कर रहे हो। आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, या फिर फेसबुक पर, या फिर ट्विटर पर, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।